गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आज के अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले हम इस बारे में जानें। देन आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है CBS। जी हाँ, CBS। CBS का क्या मतलब है? हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न यही आएगा, ये CBS क्या होता है। चलिए इसकी फुल फॉर्म पर एक बात कर लें। इसकी फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जो ऑलमोस्ट इसकी जो है फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ही होती है, लेकिन कभी कभार हम कुछ जगहों पर कोर बैंकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है मैंने जैसा अभी बताया कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ही ऑलमोस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है जी। अब देखिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या, हमारे लिए इसे जानना क्यों आवश्यक है, ये हमारे जीवन पे कैसे अपना प्रभाव डाले हुए है। ठीक है, ये सब हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है और ये सब आप तभी चीज़ों को जान पाएंगे, सीख पाएंगे जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी। ठीक है जी। अगर आप जो है किसी चीज़ को सीखने के लिए क्यूरियस ही नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज़ आप खाली समय में अगर कभी बैठे हैं, फ्री टाइम है आपके पास, तो सोचिए कि ये आखिर ऐसी चीज़ क्यों है। सपोज़ जैसे CBS की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी CBS के बारे में भी शुरू करेंगे। अब ये सोचिए इस बारे में, सपोज़ आप अपना मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, जो मोबाइल चला रहे हैं वो जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा का जो संकलन है वो कहाँ होता है, वो आपकी जो डिवाइस है, जो मोबाइल है, उसमें वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसके सिग्नल कैसे आ रहे हैं, कौन कंपनी उसे प्रोवाइड करा रही है, उस कंपनी उस सिग्नल को प्रोवाइड कराने का क्या तरीका है। ठीक है, ये डेटा कहाँ स्टोरेज होता है। ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे आपके मन में। अगर आप जो है अपने अंदर थोड़ी सी भी सीखने के लिए, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो आपके जीवन से सीधे सीधे जो है आपकी लाइफ में महत्व रखते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अब देखिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ही बैंकिंग सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट टर्म है। कैसे? अब सपोज़ मान लीजिए आप अपने घर बैठे हुए हैं आज की डेट में और हर छोटी बड़ी सुविधा आप अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं, उस सुविधा को ले रहे हैं ना। कभी आपने सोचा है कि ये किस तरीके से काम करता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग प्रणाली में क्या कहते हैं? ये सोचना बेहद ज़रूरी है। आप तभी किसी नई चीज़ को सीख पाएंगे जब उस चीज़ के प्रति आप सीखने की एक अपने अंदर ललक पैदा करेंगे, यानी एक कोशिश, समझ रहे ना, एक जो कोशिश होती है वो करने की, उस चीज़ के प्रति वो कोशिश करेंगे, अपनी 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब सपोज़ जैसे हम घर बैठे मोबाइल नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जब नेट बैंकिंग नहीं थी ना, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, इस तरह की सुविधा हमारे पास नहीं थी। ये तो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले या एक दशक पहले लगभग मान लीजिए शुरुआत हुई है इसकी। इससे पहले क्या होता था, हम अपने होम ब्रांच पर जाते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, घंटों तक वेट करते थे अपने नंबर आने का। ठीक है, उन सारी समस्याओं से जूझते हुए हम अपना कार्य करते थे। ठीक है, और हमें बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था कि बैंक में जाएं, गर्मियों का मौसम हो या कैसा भी, लाइन में लगे रहें काउंटर्स पर। ठीक है, वो सब चीज़ें, और बैंक का एक सर्टेन पीरियड होता है उसका जो कार्य करने का, 10 से 5 ऐसा कुछ, 10 से 4 होता है या 10 से 5। कस्टमर्स के लिए 3 बजे ही बंद कर देते हैं, हालांकि 4 बजे तक होता है। ठीक है जी। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि हम अब घर बैठे 24/7
किसी भी फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं एज अ बैंकिंग में। ठीक है, बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करना है हम 24 घंटे में सातों दिन कभी भी कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आती है। सिर्फ मुश्किल से 20 सेकेंड का काम होता है, आराम से कर देते हैं। ठीक है ना। तो कभी सोचा है आपने कि ये जो है ये आपको सुविधा मिली हुई है, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं आपको आज कह रहा हूँ कि अपने अंदर जो है वो आग को पैदा करिए, वो क्यूरियसनेस पैदा करिए, क्यूरियोसिटी पैदा करिए किसी चीज़ को जानने के लिए। सिर्फ आपको एक टीचर या एक एजुकेटर कुछ भी मान लीजिए जो बता रहा है, आप मुझसे सीख लीजिए या किसी दूसरी फैकल्टी के पास जाइए, वहाँ सीखिए। वो फैकल्टी आपको उतना ही सिखा सकती है जितना उस समय उसके दिमाग में चल रहा हो। ठीक है, लेकिन आप जब तक उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपने अंदर क्या चल रहा है उस प्रश्न को उस अध्यापक, उस एजुकेटर तक नहीं पहुंचाएंगे, टीचर तक नहीं पहुंचाएंगे, जो आपका मेंटर है वहां नहीं पहुंचाएंगे, उसको क्या पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर मतलब क्या डाउट है। तो उस चीज को भी, डाउट अपने अंदर जो है लाने को भी आप खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, आपको खुद आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस बारे में कि आखिर ये क्या है और हमारे जीवन पर इसका क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हर सब्जेक्ट में ये कहता हूँ कि जितना जो है नॉलेज आप ले सकें उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। ठीक है, मैं बेटर कहना चाह रहा था, उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक करता है। कभी आप जब पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ के देखिए, कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, जीए, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये एक साइकिल की तरह है और आपस में कहीं ना कहीं जो है लिंक भी करेंगे। अगर 100% नहीं लिंक करेंगे तो कुछ हद तक लिंक करते हैं। तो मैं ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, आप हर सब्जेक्ट की नॉलेज लीजिए, कोशिश करिए हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को समझने की। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, आप कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, देन आपको उस समय कोई नहीं रोक सकता। इंफॉर्मेशन और नॉलेज से बड़ा आज की डेट में और आज की एज में, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है, कोई हथियार नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की एज में चल रही है, आज की हमारी जनरेशन में है और भविष्य में ये और ज़्यादा हो जाएगी, वो है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। जितना आप नॉलेजेबल, जितना आप इंफॉर्मेटिव रहेंगे, चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे, आपकी लाइफ उतना बेहतर तरीके से और आपके परिवार की लाइफ उतना बेहतर तरीके से चलेगी। ठीक है, और इस सब के लिए आपको एजुकेशन के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में क्या, आप जो है लाइफ टाइम कोशिश करिए। आप भले ही जो है एजुकेशन फील्ड से नहीं है, किसी अदर फील्ड में जाना है, लेकिन 1-2 घंटे निकालने में क्या जाता है। 1 घंटा डेली पढ़िए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट एक पकड़ लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आपको दिलचस्पी हो। किसी की ऑटोबायोग्राफी में हो, किसी की बायोग्राफी में हो, कोई जो है किसी भी तरह का पोएम हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, कोई साइंटिफिक चीज़ हो, आप बस कोशिश करिए किसी भी चीज़ को, जहाँ से भी नॉलेज आ रही है थोड़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। उससे आपको जो है काफ़ी सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, आपके परिवार को मिलेगा। ठीक है, आपका नज़रिया बदलेगा जब आप जितना इंफॉर्मेटिव होते जाएंगे, जितना नॉलेजेबल होते जाएंगे, आपका नज़रिया दिन प्रतिदिन इस समाज के प्रति, इस दुनिया के प्रति बदलता जाएगा। आप उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। ये होती है एजुकेशन की पावर, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की पावर। ये बेहद पावरफुल चीज़ है। ठीक है, जिस दिन आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल भैया कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा कंटिन्यू। तो चलिए, आज मैं बात कर रहा था जो है CBS के बारे में, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है। देन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है, जो बैंक शाखाएं होती हैं, उन्हें आपस में जोड़ने का एक नेटवर्क होता है। ठीक है,
अब सपोज एक हेड ब्रांच है, कोई एक हेड ऑफिस है, मान लीजिए कि एक ज़िले में या फिर एक कहीं भी, मान लीजिए किसी भी तरीके से, अब एक ज़िले का ही ले लीजिए, जो छोटे स्तर का ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक ज़िले में एक जो है मेन ब्रांच है, ठीक है। अब उसकी कुछ छोटी छोटी शाखाएं हैं, मान लीजिए उस टोटल जो पूरे ज़िले में 4 से 5 अन्य शाखाएं हैं, ठीक है। एक मेन शाखा, एक मेन ब्रांच और मान लीजिए 4 या 5 अन्य ब्रांच हैं। अब इन सभी को आपस में जो कनेक्ट करेगा, जो नेटवर्क कनेक्ट करेगा ना, जिसका फायदा क्या होगा, बैंक अपने कस्टमर या अपने ग्राहक को, ठीक है, वित्तीय लेन देन या बैंकों में उस अपनी जो होम ब्रांच होगी उसकी, उसमें खुद फिजिकली आए बिना अपने कार्य को यानी अपनी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेगा, ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू। यही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहलाता है और यही हम लोग यूज भी करते हैं ना। फिजिकली हम अपनी होम ब्रांच में नहीं जाते हैं, लेकिन सारे जो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, शाखाओं के किसी भी अपनी शाखा के माध्यम से। और इन शाखाओं को जो है आपस में जो नेटवर्क जोड़ता है ना, इसको जो है CBS के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, इनको जानने का आप प्रयत्न करिए। कोई प्रश्न अगर उठ रहा है मन में, क्योंकि मैंने डीपली तो बताया ही नहीं है, मैंने तो ऊपर से इस CBS के बारे में, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में बता दिया है। अब जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस टॉपिक में से कितने प्रश्न निकाल सकते हैं। प्रश्न निकालिए और मुझ तक पहुंचाइए प्रश्न, फिर उसका उत्तर मैं देता हूं आपको और आपको समझाने का भी पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है इस टॉपिक में कि आप मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस निकालिए, क्वेश्चंस ढूंढिए और उसे मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं इसका आपको आंसर और रिप्लाई कर सकूं। देन ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देन तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।